अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। नमस्कार दोस्तों, मैं मदन लाल डूडी। आज हम बात करेंगे हम अपनी क्षमताओं को जाने अनजाने में कैसे कमजोर कर देते हैं, हम अपनी एबिलिटी को कैसे कमजोर कर लेते हैं। पिछले 35 साल में साइंटिस्टों ने जो ह्यूमन ब्रेन्स पे रिसर्च किए हैं वो अमेजिंग हैं। जैसे जैसे साइंटिस्ट ह्यूमन ब्रेन्स पे रिसर्च करते जा रहे हैं, ब्रेन की अनलिमिटेड एबिलिटी के बारे में पता चला है। पिछले 30-35 सालों में साइंटिस्ट मानते थे कि बच्चों में जन्म के समय से ही एबिलिटी तय होती है, पर आज के समय में वैज्ञानिक मानते हैं कि बच्चों में जन्म के समय इक्वल एबिलिटी होती है। इन क्षमताओं को कैसे काम लेना है ये सीखने की आवश्यकता है। साइंटिस्टों ने ह्यूमन ब्रेन्स को कंप्यूटर के साथ कंपैरिजन करके देखा गया, तो उसमें यदि मनुष्य के दिमाग के जैसा ह्यूमन ब्रेन्स के बराबर यदि कंप्यूटर बनाना है तो उस कंप्यूटर को बनाने में कम से कम 400 खरब रुपए खर्च होंगे, और वो कंप्यूटर इतना बड़ा होगा कि पूरी धरती के ऊपर एक ही रखा जाएगा। तो आप अनुमान लगाइए कि हर बच्चा अपने साथ ऐसा सुपर कंप्यूटर लिए घूमता है, तो ये अनुमान लगाने की आवश्यकता है कि हमारी ब्रेन में कितनी असीम क्षमताएं हैं, ये जानने की आवश्यकता है हमें। दोस्तों, अब आप मुझे पूछोगे कि हम अपनी असीम क्षमताओं का कैसे इस्तेमाल करें। दोस्तों, सफलता पाने के लिए सबसे खास बात है हम अपनी असीम क्षमताओं को जानें, हम अपनी एबिलिटी को जानें। ये पहली चीज। जब हम अपनी एबिलिटी को जान लेते हैं, हम अपनी क्षमताओं को जान लेते हैं, तो ये जाने हमारी क्षमताओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमारा नजरिया क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है। जब ये दो चीज दोस्तों स्पष्ट हो जाती है तो हम अपनी क्षमताओं का बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं, हम अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा कि हम अपनी क्षमताओं को जाने अनजाने में कैसे प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। दोस्तों, एक उदाहरण लेता हूं मैं कि एक पिता है, वो किसी बिजनेस की डील से संबंधित अपने ऑफिस को जाना है। उसी टाइम एक बेटी है, वो भी अपने एग्जाम के लिए जाना है। वो अपने पिता और पुत्री दोनों एक जगह बैठ के टेबल पे घर पे नाश्ता कर रहे हैं। उसी टाइम क्या होता है, बेटी से गलती होती है। चाय का कप जो रखा है टेबल के ऊपर, वो पिता के कपड़ों के ऊपर गिर जाता है और पिता के कपड़े खराब हो जाते हैं। तो उसी टाइम उस बेटी का पिता इतना गुस्सा पैदा करता है और घर का माहौल एकदम तनावपूर्ण कर देता है। तो उससे वो बेटी रोने लग जाती है और पिता उसका ड्रेस चेंज करने के लिए चला जाता है। जब पिताजी उसका ड्रेस चेंज करके वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि बेटी अभी स्कूल गई नहीं है, इधर ही है, रो रही है। तो उस बेटी की माँ उसको बोलती है कि इसकी बस निकल गई है, आप इसको स्कूल ड्रॉप करते हुए अपने ऑफिस चले जाना। तो उसी समय उसका पिता बेटी को स्कूल ड्रॉप करने के लिए वहां से चलते हैं। अब ऑफिस को लेट हो गए, क्यों घर में तनावपूर्ण माहौल था, उसमें समय लग गया। तो अब लेट हो गए, तो वो ओवर स्पीड से जा रहे हैं, तो उसको पुलिस के लोगों ने, ट्रैफिक पुलिस के लोगों ने पकड़ लिया, उसमें और लेट हो गए। तो जब तक वो अपने ऑफिस पहुंचे तो उनकी जो डील से संबंधित, बिजनेस की डील से संबंधित जो मीटिंग थी वो खत्म हो चुकी और उनको वो डील नहीं मिली। अब आप एक अनुमान लगाइए कि उसी जगह यदि पॉजिटिव नजरिए से उस बेटी को बोलते, उसका पिता ये बोलता, नहीं बेटी कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, गलती हो गई, आगे से इसमें ऐसी गलती नहीं करने का कोशिश करना, तो वो बात वहीं खत्म हो जाती।
उसने क्या है, गुस्सा दिखाया, घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया और उसकी वजह से उसकी जो बेटी की उसकी जो क्षमता है, हम छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, इससे क्या है उनकी जो क्षमता है वो कंप्रेस दबती जाती है। और हम क्या करते हैं, घर में जब छोटे बच्चे रहते हैं 1 साल तक, हम बच्चे को क्या करते हैं, बोलते हैं बेटा चल चल चल, बोल बोल बोल। जब बच्चा बोलने लग जाता है, चलने लग जाता है, तो हम बात बात पर क्यों, जब बच्चा चलने लगेगा लगता है तो वो कुछ न कुछ बदमाशी करता रहेगा, कभी कुछ गिराएगा कभी कुछ गिराएगा, तो हम क्या करते हैं, बच्चे को वहीं से नेगेटिविटी बच्चे के दिमाग में भरते हैं। क्या भरते हैं कि बेटा बिल्ली आ रही है, बेटा भूत आ रहा है। जो ऐसा शब्द है ये किसी ने आज तक देखा नहीं, और बच्चों के मन में जब तक भाई आपने बिल्ली देख ली तो बिल्ली को देख के आपका डर दूर हो जाएगा। भूत आप जब तक जिंदा रहोगे आप देखोगे नहीं, जब तक उसको देखोगे नहीं तो वो डर आपके मन से निकलेगा नहीं। ऐसे ऐसे शब्दों से बच्चों को प्रेस किया जाता है, डराया जाता है, वो जीवन में उन बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देता। हम बच्चों को ऐसे ऐसे शब्दों से व्यक्त करते हैं जो बच्चों को वहीं हम कंप्रेस कर देते हैं, वो उनके माइंड के ऊपर इतना प्रेशर दे देते हैं कि बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। वहीं से क्या है, बच्चों को एक डरने की आदत पड़ जाती है, हर चीज में डरने की। वो जीवन में भी कोई काम करेंगे तो डरेंगे, सफल नहीं होंगे, बार बार डरेंगे। इसी वजह से वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। जिन परिवार में बच्चों की प्रोग्रेस अच्छी तरह से किया है, बच्चों के मन में डर नहीं बिठाया है, वो बच्चे अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं।